है जो मुझसे मुझ तक और मुझसे हम तक की शुरुआत करती है। तो बच्चों, यहां पर योग का अर्थ अगर आप समझ रहे हैं तो योग का एक ही अर्थ है जोड़ना। जिस प्रकार से आप अभी मुझसे जुड़ चुके हैं, मैं आपसे जुड़ चुका हूं। इससे पहले सुंदरखार मेरे लिए कोई नई जगह थी। अभी मैं आया हूं तो मैंने भी देखा, आप लोग मुझे भी पहचान रहे हैं। तो योग का नियम यही है। योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। महर्षि पतंजलि ने इसी को समझाया, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अपने कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। तो आपका कर्म क्या है? अभी पढ़ाई करना, शिक्षा, ये आपका कर्म है। इसमें आप जितने कुशल होते जाओगे, आप निश्चित जानिएगा आप योगी होते जाओगे। योग अनुशासन सिखाता है। अगर आपके जीवन में अनुशासन है तो निश्चित जानिएगा आप योगी हैं। नहीं तो आप उनके समान हैं जिनको हम चराने के लिए लेके जाते हैं और चरा के वापस गोठ में बांध देते हैं। आप समझ सकते हैं? आप समझ रहे? तो हम उनके तुल्य नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है। हम मनुष्य हैं, तो हम इस बारे में विचार करें, अपने जीवन में अनुशासन लेके आए। योग का एक नियम मैं आपसे फॉलो करने के लिए कहूंगा यहां से, एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए एक्स आर्मी, कि जब भी रोज सुबह उठे अपने मम्मी पापा की चरण वंदना करके उठे। जब भी घर को छोड़े मम्मी पापा की चरण वंदना करके छोड़े। आपका अहित इस संसार में कोई नहीं करेगा। हम मम्मी पापा के विमुख जब हम अपने मम्मी पापा ईजा बाबू के विमुख होते हैं, तब तक हमें समस्याएं घेरती हैं। ये मेरा 42 साल का अनुभव है बच्चों। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे, मैं आर्मी में फिजिकल ट्रेनर रहा 16 साल, एज ए इंस्ट्रक्टर वर्कआउट किया है मैंने वहां पर। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे इनरोल्ड होकर आते हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता था। जिन बच्चों ने अपने मम्मी पापा का कहना नहीं माना है, उसको भगवान ने भी नहीं बचाया है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए रोज सुबह उठकर आप लोग क्या करोगे? ईजा बाबू के, आमा बाबू के भी, बड़े भैया लोग के भी, बड़ी दीदी होंगी उनके भी, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है? तो आप प्राणायाम की प्रोसेस को हम लोग शुरू करेंगे। प्राणायाम योग का एक अंग है। प्राण धन आयाम, जो हमारे श्वासों की दरों को बढ़ा दे, उस क्रिया को प्राणायाम बोलते हैं। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि आप दूरस्थ गांव के, दूर गांव के बच्चे हैं, हो सकता है यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत कम हो, तो आप अपने को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? प्राणों के माध्यम से। अगर इस सृष्टि में प्राणों का प्रभाव ना हो तो हम 2 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे बच्चों। तो जो आपका श्वास लेने का तरीका है ना, उसको सुधार दो, आपको किसी दवाई की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे? तो सांस लेने का तरीका देखिए, हमारे गुरुजी करके दिखाएंगे। पहले सामान्य श्वास प्रश्वास, और आप सभी लोग वक्षीय श्वसन मतलब चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। श्वास भरें, चेस्ट अप, गहरा सांस भरते हुए चेस्ट आपने फुलानी है और सांस छोड़ते हुए रिलीज करना है। तो इसी क्रिया को हम लोग 5 बार करेंगे। सभी लोग श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास, नाक के माध्यम से सांस लें, नाक के माध्यम से ही सांस को छोड़ें। दूसरी बार इनहेल, एक्सेल डाउन। तीसरी बार आंखें बंद, श्वास भरें, पूरी ताकत से सांस खींचें और सांस छोड़ें। बीच में चुड़ैलों की तरह ना हंसें। आपके जैसे मेरे पास 200 बच्चे आते हैं बेटे योग करने के लिए, ठीक है?
सांस छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। देखिए नेक्स्ट, क्योंकि आजकल